नमस्कार मेरे प्रिय सभी कर्मठ यशस्वी एबीवीपी कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में भी एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अनकही कथा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं माही सिंह बीएसएनवी पीजी कॉलेज की छात्रा आज आप सभी के सामने एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी का जिक्र करने जा रही हूँ, जिन्होंने दोस्तों वास्तव में हमारे देश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जी हाँ, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिक्कन नामक गांव में हुआ था। दोस्तों, जब ये पैदा हुए उसी के 10 साल बाद यानी 10 वर्ष की उम्र में इनकी माता जी का निधन हो गया। उसके बाद इनका पालन पोषण इनके पिताजी ने ही किया। इनके पिताजी गंगाधर रामचंद्र तिलक एक शिक्षक थे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। बाल गंगाधर तिलक जी का भी पढ़ने में बहुत ही मन लगता था। इनका प्रिय विषय था गणित। जैसे कि हमारे और आपके घर में भी अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा है तो हमारे घर वालों की भी यही धारणा रहती है कि वो बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करे जिससे बहुत सारा धन कमाए और अपने वंश का गौरव बढ़ाए। यही धारणा बाल गंगाधर तिलक जी के रिश्तेदारों और उनके मित्रों में भी थी कि बाल गंगाधर तिलक बड़े होकर वकालत करें और बहुत सा धन कमाएं और अपने वंश का नाम रोशन करें। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने पहले इस बात को ठान रखा था कि उनको सबसे पहले देश की सेवा ही करनी है। फिर उन्होंने अपनी देश सेवा में पूरे मन तन धन हर तरह से उनसे जैसे हो पाया उन्होंने हमारे देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया। उन्होंने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने, देश प्रेम के प्रति उनमें सद्भाव की भावना को भरने, अपने देश के प्रति प्रेम को भरने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया। दोस्तों, इस उत्सव में जो भी व्यक्ति आते थे, बाल गंगाधर तिलक जी उन्हें अपने देश के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए उनमें उत्साह उमंग को भरते थे। ये सब देख के अंग्रेज एकदम बौखला गए थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उन्होंने उन पर राजद्रोह का मुकदमा कर दिया और उसके बाद ही उन्हें वर्मा में मांडले जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, इससे ज़्यादा दुखद की और यह बात हुई कि जब ये 16 वर्ष के हुए तभी इनके पिताजी का भी निधन हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर करके नैया कभी पार नहीं होती। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक कभी अभी अपनी ज़िंदगी में डरे नहीं। उन्होंने हर परिस्थितियों का डट के मुकाबला किया। जब इनको जेल में डाल दिया गया उसके बाद भी इन्होंने वहां रह के गीता का पूर्ण रूप से अध्ययन किया और इन्होंने गीता रहस्य नामक भाष्य को भी लिखा। जब ये जेल से बाहर आए तो जब इनका ये गीता रहस्य प्रकाशित हुआ तो जैसे आंधी तूफान की तरह इसका प्रसार हुआ, जिसके कारण ये सभी जगहों पे सबके दिलों में छा गए। इनको महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा था और लाला लाजपत राय ने इन्हें भारत में दहाड़ने वाला शेर भी कहा था। दोस्तों, और नेहरू जी ने भी इन्हें भारतीय क्रांति का जनक भी कहा था। इनको लोकमान्य नाम से भी पुकारा जाने लगा। तिलक ने मराठा में मराठी और केसरी नामक 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए, जिसके माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो क्रूरता हो रही थी उसके बारे में उसमें पूर्ण रूप से लिखा और भारतीय संस्कृति का किस तरह से विनाश हो रहा था इसके प्रति इन्होंने लोगों को जागरूक किया। उसके बाद इन्होंने जाति के संबंध में हो रहे भेदभाव का भी इन्होंने विद्रोह किया। इन्होंने कहा कि अगर भगवान छुआछूत जैसी किसी भी चीज को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहता हूँ। दोस्तों, ये ऐसे एक वीर सपूत थे जिन्होंने बाल विवाह और शराब का भी विद्रोह किया था पूरी तरह से। और इन्होंने इतना सब सहने के बाद भी ये कभी भी अपने पद से विचलित नहीं हुए और आगे चलकर कुछ टाइम बाद हमारे देश को आज़ादी भी मिली। ऐसे वीर सपूत का मुंबई में 1 अगस्त 1920 को बहुत ही दुखद निधन हो गया। दोस्तों, बस अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरह बाल गंगाधर तिलक जी ने एकाग्रता और एकजुट होकर अपनी पूरी मेहनत और लगन से हमारे देश की स्वतंत्रता की ओर हमें अग्रसर किया, आज वही समय है जब हमारा देश एक वैश्विक महामारी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिसके लिए हमें एकजुट होकर
प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुशहाल। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि महान उपलब्धियाँ कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिलने वाली उपलब्धियाँ कभी महान नहीं होती। इसलिए अपने पथ पर अग्रसर रहिए। जय हिंद, जय भारत।